आज के इस एपिसोड में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं और उन संरचनाओं के माध्यम से कैसे लाइकेन अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से, इसी विषय वस्तु पे चर्चा करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपका लाइकेन के केस में मेल सेक्स आर्गन होता है उसको स्पर्मोगोनिया कहा जाता है। और ये स्पर्मोगोनिया, जिसको हम मेल सेक्स आर्गन कहते हैं, इसके अंदर नॉन मोटाइल स्पर्माटिया का प्रोडक्शन होता है। अर्थात स्पर्माटिया जो है स्पर्मोगोनिया के भीतर बनता है और स्पर्मोगोनिया जो होता है वो मेल सेक्स आर्गन के नाम से जाना जाता है। फीमेल सेक्स आर्गन जो होता है इसको एस्कोगोनियम कहा जाता है या इसी का दूसरा नाम कार्पोगोनियम होता है। और हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल जो पार्टनर होता है और फीमेल जो पार्टनर होता है उसके रिप्रोडक्टिव आर्गन का नाम अलग अलग होता है। तो लाइकेन में जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है उसको स्पर्मोगोनिया नाम देते हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है उसको एस्कोगोनियम या कार्पोगोनियम कहा जाता है। अब जो स्पर्मोगोनिया होता है, ज़रा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए। दे आर फ्लास्क शेप्ड बॉडी। इनकी संरचना जो होती है वो फ्लास्क के आकार की होती है। एम्बेडेड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द थैलस, ऊपरी सतह पे धसी हुई संरचना के रूप में फ्लास्क के आकार के होते हैं। इट प्रोड्यूसेस स्पर्माटिया। इसके अंदर जो है स्पर्माटिया का निर्माण होता है या ये उत्पन्न करते हैं स्पर्माटिया को। इट लिबरेटेड आउट थ्रू द ऑस्टियोल। और जो स्पर्माटिया होते हैं वो जिस संरचना के थ्रू बाहर आते हैं उस संरचना को कहा जाता है ऑस्टियोल। यानी स्पर्मोगोनिया जो होता है वो जो लाइकेन की ऊपरी सतह होती है उस पर धसी हुई संरचना के रूप में और फ्लास्क जैसे रूप में पाया जाता है। इसके भीतर स्पर्माटिया का निर्माण होता है और ये स्पर्माटिया जो बनता है वो ऑस्टियोल नामक संरचना के थ्रू बाहर आता है। तो ये था स्पर्मोगोनिया। दूसरा है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जिसका नाम है कार्पोगोनियम। इट मेडअप ऑफ कंसिस्ट ऑफ बेसल कॉइल्ड मल्टीसेलुलर ट्राइकोगाइन। यह बना हुआ होता है आधारीय बहुकोशिकीय। कॉइल्ड का मतलब होता है स्प्रिंग जैसा या ऐंठा हुआ या मुड़ा हुआ। ट्राइकोगाइन नामक संरचना से द एपिकल पार्ट ऑफ विच रिसेप्टिव इन नेचर। जो ट्राइकोगाइन होता है उसका जो एपिकल पार्ट होता है वो रिसेप्टिव यानी रिसीव करने वाली प्रकृति का होता है। द एपिकल पार्ट ऑफ ट्राइकोगाइन इज प्रोट्रूडिंग आउट टू रिसीव द मेल सेल्स। जो एपिकल पार्ट होता है ट्राइकोगाइन का वो पूरी तरह से मेल जो सेल्स होता है उसको रिसीव करने के लिए उपयुक्त होता है। अब जो है स्पर्मोगोनिया और कार्पोगोनियम को पढ़ने के बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करें। जैसा कि बेसिक परिभाषा आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन की कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल सेल और फीमेल सेल्स जो गैमेट के फॉर्म में होते हैं या न्यूक्लियाई के फॉर्म में होते हैं उन दोनों के जेनेटिक मटेरियल का आपस में फ्यूज़न होता है और नई जनरेशन्स का फॉर्मेशन होता है। इस मेथड को कहा जाता है या इस इवेंट को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। आइए देखा जाए लाइकेन के केस में फर्टिलाइजेशन की कैसे इवेंट होती है लाइकेन्स में फर्टिलाइजेशन की। आइए देखा जाए फर्टिलाइजेशन कैसे होता है लाइकेन के केस में। द स्पर्माटिया, पहले बताया जा चुका है कि जो आपका मेल का जो गैमेट्स होता है नॉन मोटाइल उसको स्पर्माटिया कहा जाता है। द स्पर्माटिया आर लिबरेटेड फ्रॉम द स्पर्मोगोनियम। जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है जिसको स्पर्मोगोनियम कहते हैं वहाँ से स्पर्माटिया जो होता है वो लिबरेट होता है यानी बाहर आता है। एंड रिसीव्ड बाय ट्राइकोगाइन। और ट्राइकोगाइन जो होता है जो मल्टी सेलुलर कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है वो उसको रिसीव कर लेता है। द एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ द मेल न्यूक्लियस डाउन द एस्कोगोनियम हैज़ नॉट बीन ऑब्जर्व्ड। मतलब जो मेल न्यूक्लियस होता है उसका वास्तविक जो है प्रवास या एक जगह से दूसरी जगह जाने की घटना या माइग्रेशन जो होता है वो देखा नहीं जाता है रियल में। बट इट प्रिज्यूम्ड दैट, लेकिन ऐसा माना जाता है कि द ट्रांसफ़र ऑफ मेल न्यूक्लियाई इनटू द एस्कोगोनियम, कि एस्कोगोनियम में जो मेल न्यूक्लियाई का ट्रांसफ़र होता है इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ एस्कोजिनस हाइफा। यानी एस्कोजिनस हाइफा की मदद से या इसके निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा इसके ट्रांसफ़र होने की प्रक्रिया शुरू होती है फ्रॉम द एस्कोगोनियम। और एस्कोगोनियम से ही एस्कोजिनस हाइफा का फॉर्मेशन होता है और एस्कोगोनियम नाम किसका होता है, फीमेल सेक्स आर्गन का। द फ्रूटिंग बॉडी में बी एपोथीसियल।
जो फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होगा वो या तो एपोथेसियल होगा जैसे कि पार्मेलिया नाम के लाइकेन में देखने को मिलता है, या फिर पेरीथेसियल होगा जैसा कि पेल्टाइगेरा नामक जो है लाइकेन में देखने को मिलता है। यानी फ्रूटिंग बॉडी दोनों तरह की हो सकती है, या तो एपोथेसियल या फिर पेरीथेसियल। द एस्काई इन द फ्रूटिंग बॉडी आर नॉट डेवलप्ड। जो एस्काई होते हैं वो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जो है डेवलप नहीं होते हैं। साइमल्टेनियसली फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जो है एस्काई होते हैं, ये लगातार कई वर्षों तक प्रोड्यूस होते हैं। इन ईच एस्कस, प्रत्येक एस्कस में, एस्कस का मतलब होता है वह कंटेनर जिसके अंदर एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। जिस संरचना के भीतर एस्कोस्पोर बनता है उसको हम एस्कस कहते हैं। लाइक दिस, अगर हम इसे एस्कोस्पोर्स मान रहे हैं कि यह एस्कोस्पोर है, तो यह एस्कोस्पोर जिस संरचना के भीतर बना है उसको क्या नाम देंगे हम? एस्कस नाम देंगे। तो ये जो कंटेनर है ये आपका एस्कस है, और इसके अंदर जो स्पोर बना हुआ है ये सब क्या हैं? एस्कोस्पोर्स हैं। तो प्रत्येक एस्कस के अंदर जो है 8 एस्कोस्पोर्स का प्रोडक्शन होता है या निर्माण होता है। दे जर्मिनेट लाइक स्पोर एंड कोनिडिया, और इनका जो है जर्मिनेशन जो होता है सेम उसी तरह से होता है जैसे कि कोनिडिया का, और साथ ही साथ जो है आपके स्पोर्स का जिस पैटर्न पे जर्मिनेशन होता है उसी पैटर्न पे स्पोर का भी जर्मिनेशन होता है। यानी एक एस्कस में कुल 8 एस्कोस्पोर बनेंगे, और उस एस्कोस्पोर का जो जर्मिनेशन होगा वो भी कोनिडिया और स्पोर की तरह से ही होगा। डेवलपमेंट ऑफ लाइकेन थैलस, अर्थात किस तरह से लाइकेन थैलस का विकास होता है, आइए इस बात पे चर्चा किया जाए। फंगल स्पोर जर्मिनेट ऑन सुटेबल सबस्ट्रेटम। जो फंगल स्पोर होता है उसका अंकुरण होता है किसी उपयुक्त आधार पर, एंड गिव्स टू ब्रांचेज इन ऑल डायरेक्शन, और वह सभी दिशाओं में शाखाओं का निर्माण करता है। एज सून दे कम इन कॉन्टैक्ट, जैसे ही वो संपर्क में आते हैं विद द एल्गल सेल, किसी शैवाल कोशिका के, एंड दस न्यू लाइकेन इज फॉर्म, और इस तरह से वो नए लाइकेन का निर्माण करते हैं। चूँकि हम ये जानते हैं कि रिप्रोडक्शन में केवल फंगल कंपोनेंट भाग लेता है, और जैसे ही फंगल कंपोनेंट जो है किसी सूटेबल एल्गल कंपोनेंट के संपर्क में आता है वो एक नए लाइकेन का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरह से लाइकेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटना कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।